आपने मुझे शून्य प्रहर में मेरा मुद्दा उठाने की मान्यता दी, अनुमति दी। महोदय, पिछले शनिचर इतवार को हम दिल्ली में ही रहे और हम 4 सांसद लेकर पानीपत और कुरुक्षेत्र में गए थे। अब जब पानीपत और कुरुक्षेत्र में गए, वहां कुछ लोगों से मिले। पानीपत के युद्ध के बाद में भी जो मराठे पुणे से लेकर महाराष्ट्र से यहां आए, उनके परिवार आज स्थित हैं। उनको आज रोड मराठा नाम से जाना जाता है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र का इतिहास गौरवशाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर पेशवा पुणे से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली में अब्दाली को हराया। हरने के बाद में अब्दाली अफगानिस्तान में जाते जाते पानीपत में उसने रुक गया। इन्हें पता चला तो इन्होंने उसका पीछा कर पानीपत में जाकर 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। उस युद्ध में हम हारे जी। लेकिन जब हारने के बाद में जीतने वाला राज्य स्थापित करता है, अब्दाली राज्य स्थापित नहीं कर पाया, क्योंकि हारने वालों में से किस महादजी शिंदे ने कहा बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये मराठों की औलाद थी। उसको देखकर अब्दाली छोड़कर गया जीतने के हारने के बाद भी। आज वो सारा समाज वहां स्थित है। वहां जब पानीपत में गए तो लगा एक सेकंड, एक मांग है, महत्वपूर्ण मांग। लोग आज ये रोड मराठा समाज 250 साल हुए, 7 या 8 लाख लोग दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र में पानीपत के इर्द गिर्द रहते हैं। ये रोड मराठा के नाम से जानते हैं। पूर्वी सरकार ने इन्होंने एक मांग की थी कि हमें मराठा समझकर मराठा रेजिमेंट में मिलिट्री में रिक्रूट किया जाए। मान्यता दी गई, मराठा रेजिमेंट खुली गई हरियाणा में। लेकिन फिर क्या हुआ पता नहीं चला, वो मराठा रेजिमेंट बंद कर दी गई। अब आज वो फिर दोबारा मांग कर रहे हैं। हम उनसे मिले, कुछ नहीं मांगते, कहते हम माइनॉरिटी में है यहाँ, तो कोई हमारे पास ध्यान नहीं देना चाहता है। और इसलिए मैं इस माध्यम से आप माननीय सरकार, मतलब सरकार की बात जो भी उनके पास देखना चाहिए वो मांग कर रहा हूं कि पानीपत के स्थित वीर मराठा, कभी वीर हो कोई भी हो, समाज के लिए जो वीरगति प्राप्त करता है वो मरता नहीं। या तो वो दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है या खुद की खून से मिट्टी सजा देता है और अमर हो जाता है। ऐसे लोग हैं। आज 250 साल के बाद भी वो समाज वहां है, क्योंकि अब्दाली ने बाद में जाकर मराठा अगर हुए तो उसकी मुंडी काट कर ला तो 5 लाख रुपए देगा। एक सेकंड में सर, एक सेकंड में। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इतना बड़ा मुद्दा है। सभापति महोदय, आप महाराष्ट्र के इतिहास को बहुत जानती हो, जानकार हो। आप जानती हो कि जब वो लोग मिले तो कितना सदमा हमें भी पहुंचा। तो वो इतनी छोटी सी मांग कर रहे कि हमें मराठा रेजिमेंट वहां फिर दोबारा खोला जाए। हम जो रोड मराठा है वो मराठा रेजिमेंट में भर्ती करने की अनुमति मिले, और अगर उनको हम माइनॉरिटी समझकर कुछ सुविधाएं दे पाए तो समाज आगे उभर आएगा।